भराव की समस्या छपरा में नहीं है। बारिश के समय में छपरा एक बदबूदार नाले में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। अब बारिश जब नहीं हुई थी, उससे पहले गंगा जी का पानी म्युनिसिपैलिटी चौक तक आया था, आप लोगों ने देखा नहीं था? और बारिश के समय में जो आया था, तो मैं खुद भी आपके जैसा पत्रकार बन के इतना पानी में घुस के मैं खुद भी तो हम जैसे शासन प्रशासन में हैं, तो हम काम करना जानते हैं सरकारी व्यवस्था में, तो काम कैसे करवाना है वो भी हम जानते हैं। हम 35-37 साल रहे हैं, तो वो तो शासन प्रशासन में रहे नहीं है ना, तो वो तो कलाकार हैं, वो डांस करना जानते हैं, तो युवाओं को डांस करना सिखाएंगे। अब युवाओं को समझना है, लोगों को समझना है कि हमारे युवकों को डांसर बनना चाहिए कि नवयुवकों को कोई पढ़ाई करके आईएएस आईपीएस बनना चाहिए, प्रशासन। नमस्कार, मैं हूँ कात्यायनी परासर और अभी हम बात करेंगे आईपीएस जो जयप्रकाश सिंह है, जो कि जन सुराज से मैदान में उतर चुके हैं और छपरा की जनता इनको कितना पसंद करेगी। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सर। अभी हम सीएन गुप्ता से मिल के आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि जल जमाव की कोई समस्या ही नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? ऐसा है ना कि आंख बंद करने से सूरज की रोशनी नहीं रुक जाती है। जल जमाव की समस्या लगता है कि वो बारिश के समय में अपने एक फ्लोर ऊपर वाले घर में शिफ्ट कर गए थे और चारों तरफ से दरवाजा बंद कर लिए थे। कौन नहीं जानता है कि जल भराव की समस्या छपरा में नहीं है। बारिश के समय में छपरा एक बदबूदार नाले में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। अब बारिश जब नहीं हुई थी, उससे पहले गंगा जी का पानी म्युनिसिपैलिटी चौक तक आया था, आप लोगों ने देखा नहीं था? और बारिश के समय में जो आया था, तो मैं खुद भी आपके जैसा पत्रकार बन के इतना पानी में घुस के मैं खुद भी इंटरव्यू किया था, वो वीडियो भी डाला था मैंने। तो इसलिए ऐसे हास्यास्पद बातों का क्या कहूँ जो बिल्कुल फैक्ट से बाहर है। अभी देखा जाए तो राजद से खेसारी लाल यादव भी आ रहे हैं, तो अगर वो आते हैं तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, विकास होगा, जंगल राज जैसा कोई चीज है ही नहीं, तो इस पे क्या कहेंगे? ऐसा है ना कि जो जो काम करता है वही ना वही काम कर सकता है। जैसे जो जहाज चलाना जानता है वही जहाज चला सकता है। तो हम जैसे शासन प्रशासन में हैं, तो हम काम करना जानते हैं सरकारी व्यवस्था में, तो काम कैसे करवाना है वो भी हम जानते हैं। हम 35-37 साल रहे हैं, तो वो तो शासन प्रशासन में रहे नहीं है ना, तो वो तो कलाकार हैं, वो डांस करना जानते हैं, तो युवाओं को डांस करना सिखाएंगे। अब युवाओं को समझना है, लोगों को समझना है कि हमारे युवकों को डांसर बनना चाहिए कि नवयुवकों को कोई पढ़ाई करके आईएएस आईपीएस बनना चाहिए, प्रशासक बनना चाहिए, योग्य और अनुभवी आदमी बनना चाहिए। ये तो लोगों ने युवकों ने तय करना है। जनसुराज की छपरा से प्राथमिकता क्या होगी, युवाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर? देखिए, मैं पहले के इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, युवा हमारी प्राथमिकता है और युवाओं के बारे में व्यक्तिगत रूप से मैंने छपरा के बारे में 2-3 चीज़ें सोचा है। पहले लड़कियों के बारे में बता दूं, हमारे यहाँ नर्सिंग ट्रेनिंग, नर्सिंग कॉलेज की सख्त आवश्यकता है। केरला की लड़कियां पूरे देश में आके नर्सिंग सर्विस प्रोवाइड करती हैं, यहाँ तक कि विदेशों में, दुबई में चले जाइए, सिंगापुर में चले जाइए, तो केरला की लड़कियां हैं। तो हमारी लड़कियां उनसे कैसे कम हैं? तो हम लोग अगर यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज खोल देते हैं, तो हमारी लड़कियां ट्रेंड हो जाएगी, तो बिहार में जितनी आवश्यकता है नर्सिंग सर्विस की, उसको पूरा करेंगी और फिर बाहर भी जा सकती हैं। उसी तरह से युवक हैं, युवकों के लिए स्किल डेवलपमेंट, मल्टी स्पेशलिटी स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज तो खोले ही जाएंगे। जो लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल नहीं कर सकते हैं, अपने अपने पसंद का स्किल चुन कर और उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको सर्टिफिकेशन किया जाएगा और उस लेवल का रोजगार उनको से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। होता क्या है, जब हमारे साथ ट्रेंड लड़के निकलेंगे, लड़कियां निकलेंगी, तो हमारे पास एक प्लेसमेंट सेल बनाया जाएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन होगा और इंडस्ट्री से हम लोग कोऑर्डिनेशन करेंगे कि किस इंडस्ट्री को किस तरह का आदमी चाहिए। हम कहेंगे हमारे पास सपोजिंग 1000 इलेक्ट्रीशियन है, तो जितने इलेक्ट्रीशियंस वाला इंडस्ट्री है जहाँ उसकी ज़रूरत है, उनसे हम कोऑर्डिनेट करेंगे, उनको वहाँ पर भेजेंगे। तो इस तरह से हम
युवाओं के लिए और लड़कियों के लिए मेरे मन में है। इसके अलावा जो तमाम प्रकार की जो जॉब्स हैं, 4 नौकरियां तो मैंने ही किया है। आर्मी में रहा हूँ, सिविल एविएशन में रहा हूँ, यूपी सिविल सर्विस में रहा हूँ और सिविल सर्विस आईपीएस में रहा हूँ। तो अनेक प्रकार के अच्छे कोचिंग्स की ज़रूरत है छपरा में, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं, बहुत होनहार हैं, बहुत प्रतिभावान हैं, ये लोग निकलें और उन कोचिंग्स में एमएलए बनने के बाद कोई डेली डेली 8 बजे से लेके 6 बजे तक का ऑफिस का काम तो होता नहीं है। तो मैं फ्री ही रहूँगा। लोगों की समस्याओं सुनने के बाद, आपको मालूम ही है, आप तो कई बार हमारा इंटरव्यू लिए हैं, पढ़ना पढ़ाना मेरा शौक है। मैं इन सारे छपरा के जो कोचिंग संस्थान हैं, वहाँ जाऊँगा और लड़कों को मैं मुफ्त में पढ़ाऊँगा। मैं बताऊँगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होने के लिए क्या-क्या प्रैक्टिकल टिप्स हैं, ये सारा दूँगा मैं। और हम कोशिश करेंगे कि छपरा के बच्चों को इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, चाहे सिविल सर्विस भी करना हो, कोचिंग के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, जिससे कि कम आमदनी वाले और गरीब परिवार के बच्चे भी अच्छा कोचिंग कर सकें। सर, आपका नाम जयप्रकाश सिंह है और जयप्रकाश नारायण के नाम पर एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर भ्रष्टाचार मतलब बहुत ज़्यादा है। आए दिन छात्रों को प्रमोट कर दिया जाता है, जैसे कि छात्र मतलब शोषित हो जाते हैं मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, छपरा विश्वविद्यालय की स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जब आया था तो मैं वीसी साहब से एक बार मुलाकात हुई थी और उनका एक जगह स्पीच भी सुना। बड़े विद्वान आदमी हैं, धर्म उपनिषद की बातें कर रहे थे, तो मुझे लगा कि बड़ा अच्छा है छपरा का, अच्छा विश्वविद्यालय में इतने योग्य आदमी आए हैं। वह जिस तरह से अनियमितताओं के बारे में मैं सुनता रहा, जिस तरह से सेशन 3 साल का 5 साल तक नहीं पूरा हो रहा है, बच्चे हड़ताल कर रहे हैं, तमाम छात्र हमसे मिले, तो मुझे लगा कि जो यूनिवर्सिटी में जो आज के डेट में जो चयन प्रक्रिया है कि इतने साल आप प्रोफेसर रह लिए तो आपको भविष्य बनाने के लिए आप योग्य हो गए एंड ऑल, इसके साथ-साथ और भी चीज़ें देखना होता है, क्योंकि वाइस चांसलर कोई क्लास लेने नहीं जाता जी। कि उसको बेस्ट प्रोफेसर होना चाहिए। हुँ। ये देखने की ज़रूरत है कि एकेडमिक्स में तो आप अच्छे हो ही हो, क्योंकि आपको टीचर्स के साथ डील करना है, प्रोफेसर ही हो, लेकिन साथ-साथ और भी उनमें ट्रेट होना ज़रूरी है। ईमानदारी देखना बहुत ज़रूरी है, सेवा भाव देखना बहुत ज़रूरी है, लड़कों के हितों के बारे में कितनी आप चिंता करते हैं, ये सब देखना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो गवर्नर जो सर्च कमेटी बनाते हैं वाइस चांसलर सेलेक्ट करने के समय में, उस पैरामीटर्स को डालना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट फ्रेंडली वाइस चांसलर की नियुक्ति हो। ये थे हमारे साथ जयप्रकाश सिंह, जो कि जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार हैं। छपरा की जनता आखिर इनको कितना प्यार और दुलार देगी, इसके लिए देखते रहिए एनटीवी न्यूज़ 24।